हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 की प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम प्रायोगिक परीक्षा के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जनवरी महीने में आप सभी का प्रैक्टिकल होना है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं वो कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, इन तमाम बातों के बारे में आज के क्लास में चर्चा होगी। सो प्लीज चैनल को पूरी लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा बच्चों कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस टाइप से होता है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बेटा, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिएगा, सबसे पहले आपका जो साइंस होता है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला होता है बेटा केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। क्लियर है कि नहीं है? तो देखेंगे सभी जो क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, इतनी बात क्लियर है। सभी से एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने होते हैं, इतनी बात क्लियर है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन आएंगे, बायो का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपका क्या होता है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी क्या होगा, एक क्वेश्चन आएंगे। सो नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? 3। इतनी बात क्लियर हो गया। सो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसमें 3 एक्सपेरिमेंट अपीयरेंस होंगे। कितने एक्सपेरिमेंट? 3 एक्सपेरिमेंट। एक केमिस्ट्री से आएगा, एक बायो से आएगा और एक फिजिक्स से आएगा। इतनी बात क्लियर है। और सब में इक्वल मार्क्स होते हैं बच्चों। कितने नंबर? 5 मार्क्स। कितने नंबर के होते हैं बेटा? केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट होगा कितने मार्क्स होगा? 5 मार्क्स। ठीक है, बायो का प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा? 5। और आपका जो फिजिक्स का भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल्स होता है उसके कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? ठीक है, 5 मार्क्स। सो टोटल कितने हो गए? ठीक है, एक्सपेरिमेंट कितने नंबर का हो रहा है? वह 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15। ओके, सो आपका जो क्या है रिकॉर्ड है क्लास के अंदर, ठीक है, आपका जो रिकॉर्ड है क्लास के अंदर, आप क्या है, रेगुलर स्टूडेंट है कि नहीं है, आपकी अटेंडेंस अच्छी है कि नहीं है, ये सारी बातों को क्या किया जाता है, आपकी डिसिप्लिन कैसा था क्लास के अंदर, ये सारी चीजों की जो रिकॉर्ड होता है उससे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं बच्चों? 3 मार्क्स। इतनी बात क्लियर है बेटा। और आपकी जो वाइवा वाइस होते हैं, ठीक है, आपका जो वाइस होता है, ठीक है, एक्सटर्नल आते हैं बाहर से, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है, तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 2 मार्क्स। ओके, नाउ ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, ठीक है, आप प्रोजेक्ट भी करते हैं, है ना, तो उसके कितने नंबर है बेटा? 5 मार्क्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो सबको इंक्लूड करके कितने नंबर मिलता है आपको? 20 मार्क्स मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हुआ बेटा कैसे हुआ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलिए देखते हैं, अगर आपके पास में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो देखेंगे सबसे पहले आपको एम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? एम। ओके, इतनी बात क्लियर है। एम के बाद आप क्या लिखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट। जिसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करना है उसके बारे में आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का एम या उद्देश्य लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब उसके लिए क्या होगा, ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सब। उसके बाद क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड मटेरियल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें यूज करने, कौन कौन सी एपरेटस यूज करने हैं, है ना, इतनी बात क्लियर है। तो उसके बारे में अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 1 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने का? आप सब कुछ लिखते हैं और रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ सेकंड, प्रिंसिपल, फॉर्मूला एंड डायग्राम्स। प्रिंसिपल, फॉर्मूला एंड डायग्राम्स। ओके बच्चों, ठीक है,
तो आपको इसको लिखने के कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? 1 मार्क्स। कितने मार्क्स? 1 मार्क्स मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हो सकता है, ठीक है, अगर आप बायो की प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे तो हो सकता है उसके फॉर्मूले ना हो, लेकिन उसकी डायग्राम्स तो होते हैं ना। इतनी बात क्लियर? तो फॉर्मूले ना होने पर आप क्या लिखेंगे? डायग्राम्स लिखेंगे। प्रिंसिपल तो होते ही हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन लिखने के कितने मार्क्स है बेटा? 2 मार्क्स। अगर आप सब कुछ लिखते हैं और ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन लिखना भूल जाते हैं तो आपके 2 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे? लॉस कर जाएंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा? और लास्टली क्या होता है, ठीक है, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन लिखने के कितने नंबर है बच्चों? 1 मार्क्स। इतनी बात क्लियर है? कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चे रिजल्ट लिखना भूल जाता है तो उसके 1 मार्क्स कैंसिल हो जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि मेरा प्रैक्टिकल में नंबर कम कैसे आता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखेंगे, आप कहीं ना कोई प्लेस पर क्या है, आप मिस्टेक किए होंगे। सो दैट क्या होंगे, आपके प्रैक्टिकल नंबर्स क्या आ जाते हैं? कम आ जाते हैं। सो इसी को ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। सो चलिए, कौन कौन से जो प्रैक्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिस्ट्री की, बायो की और फिजिक्स का, उसको भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट जो बेटा क्या एक्सपेरिमेंट है जो आपके, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आ सकते हैं उसके बारे में। सो देखिएगा, सबसे पहले बात करते बेटा केमिस्ट्री का। ओके, सो केमिस्ट्री में 3 क्या बेटा एक्सपेरिमेंट है जो सबसे ज्यादा चांसेस है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आने के। इतनी बात क्लियर है बेटा? द फर्स्ट वन इज टू स्टडी इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है? याद रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो क्या एक्सपेरिमेंट है बेटा, वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्या है रिक्वायरमेंट्स है, प्रिंसिपल है, प्रिकॉशंस है, ये बहुत ही अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? एसिड और बेस के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकंड है बेटा टू स्टडी ऑफ रस्टिंग। लोहे में जो जंग लगने की जो प्रोसेस होता है, रस्टिंग, कोरिजन की जो क्या प्रोसेस होता है, इससे रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने के लिए आ सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई विद डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, बात क्लियर है? वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजी की प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? सो देखेंगे बायोलॉजी में क्या ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, जो प्रैक्टिकल्स है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन और पॉपुलर है। लगभग सभी स्कूल के एग्जाम्स में बायो से एक प्रैक्टिकल है जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है बेटा, वो है क्या, टू स्टडी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन अ फ्लावर। इतनी बात क्लियर है? फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट क्या होते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और कौन से पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इस पर जो क्या है एक्सपेरिमेंट है बायो का, वो बहुत ही ज्यादा बेटा क्या है, कॉमन है। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन क्या है, डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन अ हाइड्रिला प्लांट्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सी गैस निकलता है, इस बात के लिए क्या हो सकता है बेटा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। ये भी क्या है, कॉमन क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंट है बायो का। सो प्लीज ये दोनों की क्या है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है? इन दोनों में से दोनों बिल्कुल आपको दिखाई देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स के क्या है, ये दो पॉपुलर क्या है बेटा, आपकी क्या एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और परफॉर्म भी करने हैं। याद रखेंगे कौन कौन सा है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
बाय प्लेन मिरर। इतनी बात क्लियर है। रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं, ठीक है, मैं फिर से बात करूं किसकी, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन का क्या है, जो क्या है लॉ है, ठीक है, उसी को परफॉर्म करने हैं जो उसके लॉ होते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, उसी को क्या करना है, प्लेन मिरर के थ्रू क्या करना है, ठीक है, परफॉर्म करके दिखाने हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज to find out the refractive index on glass using glass lab। इतनी बात क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बाय यूजिंग ग्लास लैब। कांच के टुकड़े के द्वारा क्या किया जाता है, कांच के गुटके के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्या बेटा, आपके एक्सपेरिमेंट है। टोटल कितने हैं, 7 है। और ये 7 के 7 क्या हो सकते हैं, आपकी आपकी क्या बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।